तू ही ज़हन में शाम सवेरे, तेरी ही लब पे बात है। तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है। आ रहे थे इस बात को। तो बाबा बता दो, असली में कपड़े सिलवाने हैं। नहीं बता दो आज। नहीं, मतलब मेरा अगला सवाल यही है कि यार आपने रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन हैं, तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट मैन? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीर डाल रहे हो बाबा। अभी कहानी शुरू हुई है। सो अगेन कमिंग विद द एक्सपीरियंस, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल टीम। स्टार्ट्स विद माय डायरेक्टर आशीष भाई। हम लोग सेट पे आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारिया, और मैं इस चीज़ में डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा बेस्ट काम आशीष भाई निकलवाते हैं मुझसे, वेदर इट वाज यारिया और वेदर इट वाज द कमिंग सॉन्ग्स। हमने बीच में वफा ना रासाई किया, बेवफा भी किया। द एंटायर एल्बम सॉन्ग्स वर रियली गुड, एंड मोर देन दैट आई वुड like to thank sir, क्योंकि sir इतने amazing songs. Last year was a complete roller coaster. So much to get it from the audience, so much love I was getting. So thank you for making me a part of all these songs, sir. And Ashish bhai, thank you. ये हीरोइज्म और ये जितना है, ये सारा आपकी वजह से आता है यहाँ पे, जिस तरह से आप उसे दिखाते हो। और उससे भी बड़ी चीज़, हमारे जब प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो वो जो बेस स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो थैंक यू भूषण सर अगेन. All right, may I please request Mr. Ashish Panda to please come on stage. Give it up, ladies and gentlemen. He's the director of this lovely song. सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रैंड, और जो शॉट्स आपने लिए हैं, एक बहुत सारी चीज़ें, एंड मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है, वो जो गाल से गाल गुलाल लगाने वाला वो जो सीन है, वो आप मतलब कैसे, मतलब कहाँ से जहन में आया ये? कैसे सोचा बताइए. थैंक यू सुनील सर, ये आपने इतनी अच्छे से इसको कलरफुली दिखाया है एक्चुअली, एंड थैंक यू डेबो. बाकी ये जो रोमांस है, एक्चुअली एक्टर्स भी काफ़ी कुछ ऐड कर लेते हैं. हम तो थोड़े से सोचते हैं कि कम लगाना और धीरे से ही कुछ करना, और बहुत कुछ कर जाते हैं. बाकी बट सर का विजन बहुत अच्छा है. वो जब आते हैं ना, वो हमें बताते हैं ना, तो इतना पैशनेटली बताते हैं कि हमें इजी हो जाता है करने के लिए. सही में. थैंक यू. Alright, my next question is to Jubin, Rochak and Manoj. यार आप बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं. यू नो, एक चीज़ होती है कि यार हमने गाना बना दिया एंड देन इट वेंट टू अ सर्टेन पॉइंट, बट इट्स बैक टू बैक. हाउ डू यू कीप चर्निंग सच अमेजिंग सॉन्ग्स? रोचक, स्टार्टिंग विथ यू. आई थिंक एक तो वो मैजिकल ट्रायो वाली बात नहीं है, इट्स द मैजिकल पंच. क्योंकि यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल भूषण सर इज विद अस, सो ही इज ऑलवेज गाइडिंग, जैसे इन्होंने बोला. सो आई थिंक it's not about, you know, we receiving his inputs, it's also he listening to us, you know, all the time. So I can, you know, call him at 12 in the night and he'll pick up my phone. So, you know, and that's, I think, Jubin, with you also, Manoj, you with you also, right? Totally. So thank you sir for being such you know, amazing person. And of course Aditya, because Aditya is the guy who, you know, produces our music. So वो जो सारा amazing beats हैं और सारा amazing music है, वो आदित्य का है. So it's the magical punch. So इन्होंने जो बात बोली ना कि भूषण सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं गानों पे फीडबैक देने के लिए, ये बात लोगों को फिगरेटिव लग रही होगी, मुहावरा लग रहा होगा. ये सच है. 12:30 बजे रात में जगा के मैंने एक लाइन पूछी थी, सर ये कैसी लग रही है, एंड मैंने बाद में वॉच, ये तो एकदम, इसमें ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, इसको हटा दो, वो बदल दो, एकदम जैसे कि दिन के 12 बज रहे हों. And when I disconnected, I realized I had called him at 12:30 in the night and he responded to that call. और ऐसे बात की जैसे कि ये हम साथ बैठ के कोई गाना बना रहे हों. तो that is the power, the charisma, and that is the magic of being भूषण कुमार. एक बार तालियां इस चीज़ के लिए. क्या बात. और जब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके सारे गाने हिट हो रहे हैं, तो मैं ईमानदारी से बता दूं, टी सीरीज के बाहर वाले मेरे हिट नहीं हो रहे हैं. That's it, all about it. जुबीन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस? यार आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जब
लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग को एक पहला गाना निकालने का मौका मिला था सर, मेरी आशिकी। पहला गाना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और हम आ गए। उसमें भी शुरुआत आई थी बारिशें आ गई चली गई, और इसमें भी है बारिशों का ये महीना। सेम डायरेक्टर, सेम कंपोजर, सेम राइटर एंड मेरा नहीं था, मुझे फायर कर दिया गया था अंडर ऑल। अच्छा रश्मि विराग था। ये आपके लकी चार्म डायरेक्टर हैं, if I'm not- यस, तो जितने भी गाने मैंने और आशीष भाई ने साथ में करें वो इवेंचुअली दे हैव यू नो, मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल गाने चल रहे हैं, उस तरह का उसका है। तो इट्स जस्ट स्पेशल। आई थिंक गॉड हैज़ गिवन अस दिस चांस टू वर्क टुगेदर एंड मेक दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक टुगेदर। आदि भाई एंड ऑल अंडर सर, he really puts in a lot of himself in the song every time, and वो passion, जब आपकी टीम के कैप्टन में उतना passion होता है तो फिर टीम को लगता है कि अभी और मेहनत करनी है, we have to pull out better songs. So I think that's where we are at. So yeah, thank you. All right, give it up ladies and gentlemen for the whole team here. Well, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि निकिता का फेवरेट गाना है तो आ गए हम, उसके कुछ लाइंस अगर आप निकिता के लिए। I know. तू ही ज़हन में शाम सवेरे, तेरी ही लब पे बात है, तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम, तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम ओ सनम। थैंक यू, थैंक यू। All right, now the stage is open for questions from the media. Please एक एक करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। Q&A begins now. भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है। यहाँ भावना न भारत जी। हाँ जी। मुझे याद है दिव्या जी ने जब डायरेक्शन स्टार्ट किया था यारियां के पहले, तो उन्होंने ज़्यादा आपके एल्बम्स और जो आपके प्राइवेट सॉन्ग्स हैं उन्हीं पर उनका डायरेक्शन किया था जी। और मैंने अक्सर नोट किया है कि बड़ी बड़ी जो फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च आपके होते हैं उन्हें आप भले मिस कर दें, लेकिन इस तरह से जो सॉन्ग्स होते हैं जो आप लोगों का इन हाउस क्रिएशन होता है उसे आप कभी मिस नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीन्स फिल्म्स ऑब्वियसली म्यूज़िक इज़ आवर फर्स्ट थिंग। मतलब पहली चीज़ मैंने जब से काम संभाला है, मैंने मेनली म्यूज़िक पे ही सबसे पहले म्यूज़िक ही शुरू किया था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं वैसा नहीं है। जितनी फिल्में हमारी होती हैं उसमें ऑब्वियसली मैंडेटरी मुझे जाना ही पड़ता है ट्रेलर लॉन्च पे। तो किसी में मिस किया होगा जब मैं नहीं होऊंगा कंट्री में, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। अभी नाउ फिल्म डिवीजन एंड माय म्यूज़िक डिवीजन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस। हेलो भूषण सर, मेरा सवाल आपसे है कि why did you think Zubin and Nikita were the best couple for this song? See there, as Zubain also said, you know the chemistry जिस तरीके की आप देख रहे हैं वीडियो में वो बहुत अच्छी लग रही है सबको, और वही हमने पहले सोची थी। एंड उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आई थिंक जुबैन बताएगा। हकीकत बताओ ना जो जिस वजह से किया हम सब जानना चाहते हैं। वो सच वो ये बताएगा, इसने हमें मुझे बताने से मना किया हुआ है। नहीं, कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए, सब टांग खींच रहे हैं इस वक्त। मैं बता, सर टांग खींच रहे, इतना लंबा कर दिया टांग खींच खींच के इन्होंने। तो फिर इतनी जो तुम्हारी पिक्चर्स आई हैं, ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हो, ये सब करो, वो सब बहुत देखा सर। गाने भी गाए हैं सर, गाने भी गाए हैं। गाना गा रहे हो तब भी शी सिटिंग देयर। सर हम लोग एक्चुअली हम लोग दोस्त भी हैं, और हम लोग बस ज्वेलरी शॉप में क्यों? They're just good friends.
जस्ट गुड फ्रेंड्स रियली। मनोज जी आप बताइए ना, ज्वेलरी शॉप वगैरह ऐसे थोड़ी कोई जाता है? सब देखा मैंने, सब देखा। और अब बोलेंगे सर, ये बोलेंगे, आ रहे हैं। नहीं, देखिए, दो दोस्त साथ में खाना भी खा सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, कुछ अगर शॉपिंग करनी है शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। मुंबई में अब जैसे मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता हूँ, आप भी अपने परिवार के साथ नहीं रहती है, तो खैर हम लोग फिर साथ में कभी चले गए, कॉफ़ी पी ली, इस तरह से। बट हर चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना चाहते हम लोग यहाँ पर। सो अभी नहीं सर खुल के अब माफ़ बता कर रहे। दीजिए, चलो ठीक। गाना रिलीज़ हो गया सर। चलो ठीक। नथिंग, आई थिंक उन्होंने काफ़ी क्लियरली कहा है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड सही बात है कि हम दोनों अपने माँ बाप के बिना रहते हैं इस शहर में। सो कई बार ऐसा होता है, यू नीड अ कंपेनियन टू गो आउट, टू हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी, टू गो आउट फॉर अ लंच। सो उसके लिए आई थिंक आई हैवंट फाउंड अ बेटर कंपनी। आई लव हैंगिंग आउट विद हिम। तो बस इतना ही है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं। आज आप लोग बढ़वाई दोगे गाड़ी इतनी में, जैसा लगता है। सब लोगों को जानना है कि आप शादी कब कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं कर रहे शादी सर, अभी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये गाने का ही शादी है, सब बस, हाँ। कंफ्यूजन हो गया। इस गाने में जो हमारी शादी हुई है वही है। जुबिन, आप जब पर्दे पर आते हैं तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं और मेरे ख्याल से टी सीरीज़ ने भी आपको अप्रोच किया होगा कि फिल्म में आ जाओ, और भी बाकी लोगों ने अप्रोच किया होगा। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके मन में है फिल्मों में एक हीरो के तौर पर आना? सर इतनी मेहनत के बाद आज सिंगिंग करने का मौका मिल रहा है, इतनी मीडिया आई है यहाँ देखने मुझे। आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट, और फिल्मों में भी ऐसा कुछ भी आने का मन नहीं है अभी। मनोज जी, आप बता रहे थे कि भूषण जी बहुत सारे इनपुट्स देते हैं। कभी आपको लगता है कि भूषण जी एक पूरा गाना लिखेंगे और भूषण जी के मन में है ये बात कि मतलब इतना टैलेंट है तो वो लिखे उनका नहीं, गाना नहीं, है? एकदम नहीं। हाँ, ये नहीं, देखिए यही तो बात है। भूषण, जैसे रोचक ने एक बात आप अभी आपसे कही कि भूषण जी इनपुट्स देते हैं। भूषण जी का काम है इंस्पायर करना, भूषण जी का काम है हमारे लिए रोड मैप बनाना, भूषण जी का काम है मुझे ये बताना कि पोइट्री एक जगह, शायरी एक जगह, म्यूज़िक एक जगह, लेकिन ये एक दुनिया है बहुत बड़ी। ये दुनिया क्या सुनना चाह रही है, पूरी दुनिया में क्या सुना जा रहा है, किस तरह का म्यूज़िक सुना जा रहा है, वो इस देश में इनसे अच्छा कोई नहीं समझता। तो उस तरह हमें ये एनरिच करते हैं कि इस गली में जाओ, इस इलाके में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, शायद कोई अच्छी चीज़ बन जाए। हाय, दिस इज रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्मी फीवर। मेरा सवाल जुबीन और मनोज सर, आप दोनों से है। आप सभी जो गाने आप रिक्रिएट कर रहे हैं, आपने बचपन में कहीं ना कहीं सुने होंगे, आपके दिल के करीब होगा। ओके, तो कितना चैलेंजिंग, कितना प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, या कितना आप एक्साइटेड हो जाते हैं रिक्रिएट वर्जन को लिखने के लिए, गाने के लिए, और एक नए एनर्जी के साथ, नई बोल के साथ लोगों के बीच ये वायरल भी हो जाए? तो कुछ अंदर से फील तो होता होगा, वो कुछ व्यक्त करना चाहेंगे आप? आप शुरू करें, मैं ज्वाइन करता हूँ। मनोज जी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं, देखिए एक चीज़ तो मैं बताऊं, मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब हमने गाने रिक्रिएट करने शुरू किए, जो भी हमने गाने रिक्रिएट किए, और जब मैं हमने कह रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग फॉर टी सीरीज ऑल्सो, हमने कभी गाने इसलिए नहीं बनाए कि देखो जो ओरिजिनल था वो ठीक नहीं था, हम अच्छा करके दिखाते हैं। हमने हमेशा गाने इसलिए बनाए कि जो ओरिजिनल था वो इतना अच्छा था, लेकिन वक्त की धूल जम गई उस पर, हम वो धूल झाड़ के इसको वापस लाना चाहते हैं। नए बच्चों को, जो जेनजी हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको नहीं पता कि उस्ताद जी क्या गा के चले गए, उनको सुनाओ, नए कलर में सुनाओ, नए फ्लेवर के साथ सुनाओ, नए वीडियो के साथ सुनाओ। तो हमेशा मकसद ये रहता है, हम अटमोस्ट रेस्पेक्ट के साथ गाने रिक्रिएट करते हैं, कभी कोई गुरूर, कोई ईगो उसमें शामिल नहीं होता, डर शामिल होता है, ये बात सही है। लेकिन जितने भी लोग हैं, वो चाहे जुबिन हो, मैं हूँ, रोचक हूँ, आदि हों, भूषण जी हों, हम लोग ये बहुत बार सोचते हैं कि जिस गाने को हम हाथ लगाने जा रहे हैं, इसकी प्योरिटी को क्या हम बड़ा कर पाएंगे। कितने गाने हमने शुरू किए, अबॉर्ट कर दिए, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। भूषण जी का फ़ोन आ गया, उतना अच्छा नहीं बन रहा है मनोज, जाने दो इसको। बहुत सारी मेहनत गई हुई, 2-2 महीने काम किया हुआ, हमने उसको अबॉर्ट कर दिया, इसलिए कि शायद ओरिजिनल के मुकाबले हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। तो ये जो विनम्रता है म्यूज़िक को अप्रोच करने की, वो एज ए कंपनी, एज ए लेबल टी सीरीज़ के साथ हमेशा रहती है। और जब तक ये पोलाइटनेस, जब तक ये विनम्रता, ये सादगी बनी रही, मुझे कोई शक नहीं है कि हम हिट पे हिट गाने रिक्रिएट भी करते रहेंगे और नए भी बनाते रहेंगे। मेरा सवाल, बहुत केमिस्ट्री का बड़ा जिक्र करा जा रहा है और केमिस्ट्री दिख भी रही है, और एक गाना बनाने का प्रोसेस होता है भाई,
हफ्ता लग गया या 10 दिन लग गए और गाना कंप्लीट हो गया, आप दोनों की जो मुलाकातों का दौर चला, कॉफ़ी और कभी शॉपिंग, उस टाइम पे केमिस्ट्री बनाई जा रही थी या उसके बाद की केमिस्ट्री बन जाए फिर गाने पे काम करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री वहाँ दिखनी चाहिए? नहीं एक्चुअली तो क्या है केमिस्ट्री कि बनाने में कितना टाइम लगा? हम लोग पकड़े बोलना गलत वर्ड हो गया, बट आप लोग ने हम लोग को पकड़ा इस तरह से कॉफ़ी पीते हुए बहुत बाद में। हम लोग तो पहले भी मिलते थे, पहले भी हम लोग इनफैक्ट जानते एक दूसरे को बहुत समय से है, 4-5 साल से जानते हैं। या 6 years. तो उस टाइम से एंड जस्ट वी हैव बीन इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इट्स जस्ट कोइंसिडेंटल कि उस टाइम पर ये जो भी आप लोगों ने देखा है हमें बाहर जाते हुए एंड ये जो वीडियो, इट्स वेरी कोइंसिडेंटल एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दैट ऑफ कोर्स इज रिफ्लेक्टिंग इन द सॉन्ग, द केमिस्ट्री। हेलो जुबिन, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक। है नेहा। हाय, मेरा सवाल है कि मनोज जी की और भूषण जी की केमिस्ट्री का तो हमें आइडिया है, अंदाज़ा लग गया, पर आप दोनों की केमिस्ट्री का क्या है, आपका और भूषण जी का? टी सीरीज़ का एक लंबी जुगलबंदी रही है ना? देखिए ऐसे बहुत सारी मोमेंट्स रहे हैं जब भूषण जी ने मुझे गाना भेजा और मुझे समझ ही नहीं आया गाना कि कैसा गाना है, कि कैसे करूँगा, इसमें वीडियो क्या होगा। बट दैट्स वेयर ट्रस्ट कम्स इन। आई हैव ट्रस्टेड हिम एंड एवरी टाइम आई हैव ट्रस्टेड हिम इट हैज़ पेड ऑफ ऑल ऑफ वेरी वेरी वेल। दैट सॉन्ग हैज़ वर्कड। उस गाने ने बहुत क्रेडेंशियल दिया, उस गाने ने बहुत प्यार दिया, उस गाने ने आगे और नए गाने करने का मौका दिया। सो ये एक ऐसी लाइन ऑफ वर्क है, यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट है वर्क का वही अपने आप में केमिस्ट्री होती है। सो मुझे लगता है मेरी और भूषण जी की केमिस्ट्री पिछले 5 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं एंड इतने डाइवर्स म्यूज़िक कंपोजर्स, इतने डाइवर्स राइटर्स, इतने कमाल के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला कि आप लोग भी जब मेरा पूरा ग्राफ देखेंगे करियर का, आप देखेंगे किस तरह से ग्रो करने का हर बार आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है इसमें। सो दैट्स ऑल हैंड्स ऑफ टू दिस मैन, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही इज वेरी गुड एट इट। थैंक यू। हाय आशीष, Thank you. मैं बोल रहा हूँ। All right, one last question, please. Thank you. भूषण जी, मनोज जी और जुबीन, आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल Thank जिस you. तरीके का म्यूज़िक चल रहा है, वैसे समय में जहाँ हिप हॉप, रैप और तेज़ फास्ट पेस्ड और ढिकचिक ढाकचिक वाले म्यूज़िक चलते हैं, वहाँ पर फिर से मेलोडी और मीनिंगफुल लिरिक्स आप लोग लेकर आए हैं। पहले तो भूषण जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जनता की नब्ज़ आपने फिर से कैसे पकड़ी, और जुबीन आपको तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब आप मखमली आवाज़ के बादशाह हो और लिखने में मनोज जी का तो कोई सानी है नहीं। आप तीनों बताना चाहेंगे कि जनता की नब्ज़ कैसे पकड़ते हैं और कहीं डर रहता है कि पिछले गाने से जो रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ना है, उससे बेहतर कैसे किया जाए? देखिए ऑनेस्टली एज अ सिंगर जब भी व्हेन आई कम ऑन बोर्ड तब तक बहुत सारा काम हो चुका होता है। मेरा काम तो सिंगिंग करना है बाद में। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड द सॉन्ग, मतलब महीनों की मेहनत होती है। वो भूषण जी, मनोज भाई, रोचक भाई, आदि भाई, आशीष भाई, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलॉग वर्क दैट गोज ऑन बिफोर वी कम एंड शूट इट एंड सिंग इट। सो डेफिनेटली आई थिंक इसके बारे में आपको किसी को भी मैं माइक दूं यहाँ पर सब बता पाएंगे कितनी मेहनत उससे पहले लगती है। सी एज फार एज आपने बोला कि जो एक नब्ज़ है आपने किस तरीके से, ये मैं बहुत टाइम पहले भी बोल चुका हूँ, दिस हैज़ कम फ्रॉम माय फादर। मेरे पापा जब पहले बहुत हम पहले एल्बम्स ही बनाते थे, बहुत नॉन फिल्म एल्बम बनाई, लाल दुपट्टा मलमल का वगैरह सबको बहुत याद होगी। आशिकी भी, जो फर्स्ट आशिकी बनी थी पहले एल्बम बनी थी और फिर उसके बाद वो फिल्म में कन्वर्ट हुई थी। तो आई गेस वो एक इनहेरेंट मेरे फादर से मेरे अंदर एक वो म्यूज़िक को सिलेक्ट करने की एक पावर जो आई है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग एंड उसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करते रहते हैं और उसको और बेटर बनाए रखते हैं। और प्लस जिस टाइप का सपोर्ट हमें हमारे लिरिसिस्ट से मिलता है, मनोज जी से, कंपोज़र से, और उससे उसको और बेहतर बना लेते हैं। All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. May I please ask Neeraj Kalyan sir to please come on stage, and Neeraj Debo Kalyan is Suresh you. Nair ji, please come on stage, and this amazing DOP sir, Sunil Patel ji, please join the whole team on stage. And With a photo the entire opportunity. music team, please come on stage. Sonal, Raj, Shivam, Vivin,
प्लीज कम ऑन स्टेज। सोनल, ये पूरी आइए। म्यूजिक टीम की मेहनत है जो आप देख रहे हैं। कहाँ गए आप So लोग they are यार? very important people. राज बाबू, कहाँ है मैं? सोनल आ जाओ। हिट गाना बनाया हम लोगों वे शिवम इज गॉन। ने। शिवम काम करने जा चुके हैं।